बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लेकर आया हूँ वर्कशीट नंबर 53 जो कि क्लास 6 to 8 के लिए है और आज की डेट है 4 सितंबर 2020। तो बच्चों, आज की जो वर्कशीट है बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें हम आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, क्या है इस वर्कशीट में। सबसे पहले ऊपर वाले पैरा में देखते हैं क्या लिखा है। कागज़ों को गलाकर लुगदी तैयार करना पेपर मैशी कहलाता है। तो बच्चों, हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, किसके? पेपर मैशी के बारे में। पेपर मैशी क्या है कि भाई एक बर्तन में कागज़ों को हमने इकट्ठा करके और पानी से मिला करके उसकी क्या तैयार किया? लुगदी, जिसको क्या कहते हैं? पेपर मैशी कहते हैं। तो पेपर मैशी का यूज़ क्या है, देखते हैं बच्चों क्या यूज़ है, किस लिए हम इसका यूज़ करते हैं। देखो, दशहरे जैसे मुख्य त्यौहार के अवसर पर रावण और मेघनाथ के मुखौटे व दक्षिण भारत में कथकली नर्तक व नर्तकी के मुख भी पेपर मैसी से तैयार किए जाते हैं। तो मतलब क्या है, पेपर मैसी को यूज़ हम क्यों करते हैं कि भाई हम किसी का मुखौटा बनाना है, कोई हमें बर्तन बनाने हैं, कोई हमें आर्ट बनाना है, तो हम पेपर मैसी का यूज़ करके बना सकते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा है। उत्तर भारत में खड़िया मिलाकर कटोरदान व टोकरियाँ बनाई जाती हैं। कि बच्चों, जो हमारा उत्तर भारत क्या कौन सा पार्ट है, देखते हैं। मैं बना करके आपको दिखा देता हूँ उत्तर भारत कौन सा है। रफली में बना करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये वाला जो भाग है ऊपर का, ये है उत्तर भारत। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जितने भी राज्य आते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान, ये सब उत्तर भारत में आते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि कटोरदान व टोकरियाँ बनाई जाती है। किससे? खड़िया मिला करके। किस में? कागज़ की लुगदी में मिला करके। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये इमेज, ये आपको दिखाया गया है कि पेपर मैसी से हमने इसको बनाया है। इस पहली वाली इमेज में देखते हैं बच्चों क्या है। फर्स्ट इमेज में दिखाया गया है कि हम कागज़ की लुगदी बना रहे हैं। कागज़ की लुगदी बनाने के बाद हमने कुछ टोकरी बनाई, उसके बाद हमने कुछ मुखौटे बनाए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं क्या लिखा है नेक्स्ट पैराग्राफ में। देखो बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है पेपर मैशी के लिए आवश्यक सामग्री कौन कौन सी हो सकती है। देखते हैं क्या लिखा है। टप, कागज़, जाली, तार, प्लास्टर ऑफ पेरिस, चावल की लेई, नीला थोता, चाकू, कैंची, मूसल, उखल व विभिन्न तरह के ब्रश पेपर मैसी के लिए जरूरी। नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया गया है लुगदी कैसे तैयार करें। देखते हैं बच्चों कैसे तैयार करते हैं लुगदी। टप में पानी भरकर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े कर उन्हें अच्छी तरह भिगो देना चाहिए। गौरतलब है कि पानी कागज़ के ऊपर रहना चाहिए। हफ्ते भर बाद पानी को बदल देना चाहिए। 2 हफ्तों बाद कागज़ के टुकड़े को टप से निकालकर देखना चाहिए। यदि टूटे हुए कागज़ का रेशा छोटा निकले तो समझ लेना चाहिए कि कागज़ लुगदी के लिए तैयार हो गया है। उसके बाद उखल में गलाए हुए कागज़ की लुगदी को कूटना चाहिए। नीला थोता व गोंद मिलाकर उसे तैयार कर देना चाहिए। तो बच्चों क्या है कि भाई एक टप में हमें पानी भरना है और उसमें कागज़ के टुकड़े करके उसमें भिगो के रखना है, और वो टुकड़े तब तक हमें गलाने हैं जब तक वे छोटे छोटे रेशों में ना बट जाएं। फिर आखिर में हम क्या करते हैं बच्चों, लास्ट में आकर के उन कागज़ को नीला थोता और गोंद मिला करके तैयार करते हैं, जिसको हम पेपर मैशी कहते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है कि भाई बनाने की विधि में देखते हैं किस तरह से पेपर मैसी से हम मॉडल बना सकते हैं। जिस वस्तु का आप मॉडल बनाना चाहते हैं
उसका चित्र या खिलौना सामने मेज पर रखिए। वस्तु की लंबाई व चौड़ाई के हिसाब से आकृति तैयार कर लीजिए। अभ्यास करते करते आप अच्छी आकृति बनाना सीख जाएंगे। मॉडल बनाते समय चिकनी मिट्टी में हवा के बुलबुले नहीं होने चाहिए। साथ ही तैयार आकृति छायादार स्थान पर सुखानी चाहिए। सूखने के बाद धूप में रखनी चाहिए। तो मतलब क्या हुआ बच्चों कि भाई जब आप मॉडल बनाते हो किसी चीज़ का तो उसका चित्र आप रफली बना करके देख लो और उसी के अनुसार आप उस मॉडल को बना सकते हैं। फिर अब देखते हैं बच्चों क्या लिखा है आगे कि भाई हमें पूछा है, तो चलिए पेपर मैसी की विधि का इस्तेमाल करते हुए कुछ नया और अनोखा बनाते हैं। तो बच्चों हमने ये वर्कशीट पढ़ी है। अब इसमें हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई पहला क्वेश्चन है, आपको दिया है आपने पेपर मैसी द्वारा क्या बनाया और कैसे बनाया। कि बच्चों आपने जो अभी पेपर मैसी के बारे में ऊपर सीखा है बनाना, कि भाई किस तरह से पेपर मैसी बनाया जाता है और बनाने की विधि आपने देख ली है। तो बच्चों आप इस विधि से एक मॉडल बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? एक मॉडल। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि क्या यह पर्यावरण के अनुकूल है? अगर है तो कैसे है? ये क्वेश्चन पूछा है। तो बच्चों ये पर्यावरण के अनुकूल है। हम इसका आंसर लिखेंगे हाँ, यह पर्यावरण के अनुकूल है। अगर है तो ये कैसे है? क्योंकि बच्चों इससे हमारे पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचती है। तो आगे इसमें क्या लिखेंगे? इससे हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे। तो बच्चों आपके लिए मैं कुछ पिक्चर्स लेकर के आया हूँ आर्ट एंड क्राफ्ट की। पहली पिक्चर में आपको हिरन का मुकुट दिखाया गया है। दूसरी पिक्चर में आपको फ्लावर पॉट दिखाए गए हैं। तीसरी पिक्चर में आपको बलून से बनाई गई कुछ आकृतियाँ दिखाई गई हैं। बच्चों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? आप शेयर करेंगे इस वीडियो को, कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।